First of all, good morning all of you. Welcome back our YouTube channel श्री श्याम क्लासेस बाय एजे। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। आपको आई होप सबको समझ आ गया होगा कि वो लाइन से किस तरह से हमें पता चलती है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। आज की वीडियो में हम आपकी थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसको स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं उन लाइंस के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। तो आज है हम ये पता करेंगे कि अपने पास जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम कैसे पता करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर अपने पास पैरेलल लाइन है। तो आप देखो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। टू वेरिएबल में इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c। ये अपने पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। आप देखो आपकी इस वाली एक्सरसाइज में आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी। मान लो एक ये वाली है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 ये इक्वल टू 0। ये अपने पास दो इक्वेशन इस तरह से गिवन होंगी। उन दोनों इक्वेशन को आपसे ये पूछा जाएगा दोनों इक्वेशन से कि इन इक्वेशन से आप ये पता करो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। आप ये कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए आपको इन तीनों इक्वेशंस के जो अपने पास है उनका दोनों इक्वेशंस में जो अपने पास x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस a1 के अपोन में लिख दोगे a2 को, b1 के अपोन में लिख दोगे b2 को और c1 के अपोन में लिख दोगे c2 को। अब ये आपको इस तरह लिखने के बाद अगर कोई चीज कैंसिल करना चाहते हो, कुछ कैंसिल हो रहा तो कर सकते हो, लेकिन अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे सीधा ही रेशियो आ जाएगा, फिर अपने पास कैंसिल नहीं होगा। तो उसमें आप देखोगे अगर a1 अपॉन a2 ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं है तो उसको लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। कब होगी? जब a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं होगा? b1 अपॉन b2 के। उसमें आपको c1 अपॉन c2 से रिलेटेड कोई मैटर नहीं चेक करना है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये चाहे इक्वल हो या इक्वल न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों चेक करने, अगर ये दोनों का रेशियो अपने पास a1 a2 का और b1 b2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वो लाइंस अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर अगर अपने पास मान लो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनमें ये रेशियो निकालने के बाद मान लो अपना ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो तो उनको बोलते हैं हम भाई कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी लाइन बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। और अगर अपना ये रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं आता है c1 अपॉन c2 के तो इन लाइंस को बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ये अपने पास तो रेशियो किस तरह पता करना है वो आपको मैं अभी एग्जांपल देकर बता रहा हूं। आप देख लो, मान लो अपने पास 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 ये वाली एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन अपने पास ये है कि अपने पास 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 ये वाली इक्वेशन है। अब मैं बोलूं कि इनका रेशियो निकालो तो पहले आप इससे कंपेयर कर दोगे, इन दोनों को इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये a1 है, x के आगे लिखा हुआ है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकाल दो a1 के अपोन में a2 तो 2 के अपोन में लिख दोगे 4, b1 अपॉन b2 तो 3 के अपोन में लिख दोगे 5, c1 अपॉन c2 6 के अपोन में लिख दोगे 7,
2 से देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 जा हो गया 4, 2 1 जा 2। अब अपने पास बन गया 1/2, 3/5, 6/7। आप देखोगे ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कौन सी लाइन से बोलेंगे इनको? ये चाहे इक्वल हो या न हो, मैंने आपको यही बताया था, अगर ये पहले वाले अपने पास A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आ गया होगा समझ में कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पता करनी है। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, अपने पास ये लिखा हुआ है 2x 3y + 6 = 0। दूसरी ये लिखी हुई है 4x 6y + 12 = 0। आप देखो यहाँ पर 2 के अपोन में लिखेंगे 4, 3 के अपोन में लिखेंगे 6, 6 के अपोन में लिखेंगे 12। 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 से कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आप देखो यहाँ पर अपने पास आ गया 1/2, 1/2, 1/2। और ये तीनों के तीनों अपने पास इक्वल आ गए। और अगर इक्वल आ जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल हो तो कौन सी लाइन से बोलेंगे उनको? हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। आई होप कोइंसिडेंट लाइन का आप पता कर लोगे। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को पता करने के लिए एक एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। ये मान लो आपने पास लिख लिया x + y + 3 = 0। दूसरा लिख दिया 2x + 2y + 7 = 0। दो इक्वेशन हो गई। अब इन लाइन से आप देख पूछोगे x के आगे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया था 1 होता है, y के आगे कुछ नहीं है तो क्या बताया था 1 होता है। अब इनका कंपेयर कर दो, आप ऐसे ही इन्हीं से रेशियो निकाल दो, ये A1 ये A2 ये B1 ये B2 ये C1 ये C2 कर दो, फिर 1/2 1/2 और 3/7। आप देखोगे ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये वाली फॉर्म बन गई A1/A2 B1/B2 इक्वल और C1/C2 नॉट इक्वल। तो इसका मतलब इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो आपके पास आपको तीनों लाइंस पता करने आ गए होंगे। और इसके बाद भाई पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का अगर आप पता कर लेते हो तो मैंने बताया था आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पता कर लोगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंट लाइन वो लाइन होती है जो अपने पास एक दूसरे को कट करती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन ही ऐसी है जो कट करती है। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। तो आप देखोगे इक्वेशन ये पता करने के लिए आपको भी ऐसी ही इक्वेशन मिलेंगी, दो जैसी मैंने ये लिखी हुई है। आपको एग्जांपल गिवन है, ये देखो गिवन है ना। अब इन्हीं से आप देखो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा अपने पास ये दो इक्वेशन गिवन थी, यहां से हमने इनका रेशियो निकाला, ये आ गया, ये वाला रेशियो इसके इक्वल नहीं था। कौन सी लाइन बन गई थी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई थी तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ये कंसिस्टेंट है। तो आपको कंसिस्टेंट पता करना है और इनकंसिस्टेंट पता करना है, तब भी आपको ऐसे ही रेशियो निकालना है। A1 के अपोन में A2, B1 के अपोन में B2, C1 के अपोन में C2। ये रेशियो निकालने के बाद जो लाइन बनती है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दो। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइन बनती है तब भी कंसिस्टेंट। और अगर अपने पास पैरेलल लाइन बनती है जैसे ये बनी हुई है तो हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन सी लाइन क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। अब आप ये बता दो मुझे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन और में आपको कोई डाउट हो, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के बारे में पता नहीं चला हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। अब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ग्राफिकली सोल्व करके बताना है कि उसमें जो भी इक्वेशन है वो ग्राफिकली सोल्व करनी है आपको। लेकिन ग्राफ वाला जो अपनी वाली फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी जो ओल्ड बुक में, पुराने वाली जो बुक है उनमें 3.1 एक्सरसाइज ग्राफ लिख ली है, वो कट हो चुकी है। तो जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये 3.1 एक्सरसाइज का, ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवाने जा रहा हूं, आप समझ लेना अच्छे से। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है वो देखो एक बार,
ये बोल रखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ये बोल रखा है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल स्टूडेंट बता दिए 10। उनमें आगे क्या बताया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बोल रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है भाई। फिर बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। बोल रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं कितने हैं और इनको ग्राफिकली सोल्व करके बताना है भाई। अब ग्राफिकली सोल्व करना है तो उसने क्या बताया, अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल अपने पास कितने हैं 10। उनमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं। तो उसने बताया गर्ल्स के नंबर जो है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ये मान लेते हैं x, मान लिया। नंबर ऑफ बॉयज ये मान लेते हैं हम y। अब देखो इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना है 10। तो यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिखने के बाद दोनों को ऐड कर दो, x और y दोनों को मिला के बता दिया 10 के इक्वल है। अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए उसने एक कंडीशन बताई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब जो गर्ल्स अपने पास x है और बॉयज अपने पास y है। ये बोल रखा है ये x वाले जो नंबर है ये y वालों से 4 ज्यादा है। मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अपने पास मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो अपने पास 8 है और नंबर ऑफ बॉयज है वो अपने पास 4 है। ये इस तरह से है भाई, ये 4 ज्यादा है बॉयज से। चलो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये मान लेते हैं ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 3 है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 10 बनाने हैं वो तो 12 बन गए थे। तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स अपने पास 7 है, ये अपने पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स अपने पास पहले से ही ज्यादा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही x y से 4 ज्यादा है तो इसका मतलब y वाले में 4 ऐड कर दो, दोनों के दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास 2। ग्राफिकली सोल्व करना है तो दोनों इक्वेशन की टेबल बना दो। पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, बनाओ। यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, ये कर दिया पुट, प्लस y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 10। आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, जरूर नहीं है जो मैं पुट कर रहा हूं, मैं तो इसलिए पुट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में थोड़ा इजी हो जाएगा, ग्राफ बनाना भी आसान है। तो आप देखो x की जगह पर बाकी आप कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो ग्राफ सेम ही बनेगा, इस बात की टेंशन मत लेना। आप देखो यहाँ पर x 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। मान लो मैं y की जगह एक बार 0 पुट कर लेता हूं तो ये देखो क्या बन जाएगा, x y की जगह लिख दो 0 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये इसकी टेबल आ गई। कम से कम 2 पॉइंट बनाने हैं आपको, बात ज्यादा चाहे आप कितने भी बना सकते हो लेकिन 2 तो बनाने ही बनाने हैं। अब यहां पर आ जाओ ऐसे ही x y दूसरे की टेबल बनाएंगे। मान लो x की जगह 0 पुट कर लिया तो यहां पर 0 लिख दो इक्वल टू y प्लस 4। ये प्लस का 4 है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। उसके बाद मान लो y की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं, y की जगह 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पर x लिखो, y की जगह 0 लिखो, प्लस में लिखो 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आ गया 4। अब देखो अपने पास दोनों इक्वेशन के 2-2 पॉइंट बना लिए, तो ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं मैं इनका, ये देखो भाई, ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहां पर मैं 2-2 का गैप लेता हूं तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10। ऐसे यहां पर -2, -4, -6, -8 और माइनस का 10। यहां पर 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पर 2, माइनस का 4, -6, -8 और -10।
बना दिया। अब ग्राफ, आप बस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो। पहले वाले में क्या बोल रहा है, x0 y की वैल्यू कितनी 10, तो यहाँ पर x0 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 0 और 10। दूसरा क्या बताया पॉइंट, y0 x10, तो y तो 0 है, x की वैल्यू 10, ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास 10 और 0, दोनों को ज्वाइन करवा दो, देखो एक लाइन बन गई होगी, बन गई लाइन। दूसरी लाइन में आप देखोगे इस वाले में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है -4, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4, ये पॉइंट बन गया अपने पास 0 माइनस का 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास y0 x की वैल्यू 4, तो y0 है, x की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट बना देंगे 4 और 0, इन दोनों को भी ज्वाइन करवा दो, ज्वाइन करवा दिया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां कट कर रही है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट किस किस के सामने है, देखो यहाँ पर तो ये हो गया ये, और यहाँ हो गया ये, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास कितनी है 6, तो ये है, तो 6 के और 8 के बीच में तो मतलब कितना है 7, और ये 2 और 4 के बीच में है, तो मतलब कितना है 3, तो अपने पास जो पॉइंट आया वो क्या आ गया 7 और 3। जहां पर ये कट कर रही है वही आपका आंसर है, जो आगे लिखा है वो x की वैल्यू, जो बाद में लिखा वो y की वैल्यू, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है वो अपने पास कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज है वो अपने पास कितने आ गए 3। आई होप सबको समझ आया होगा। ये था आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, लेकिन आप कर सकते हो, तो एक बार ये करके देखना है, ये वाला सेकंड पार्ट इसका, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना है। तो इससे आगे मैं बढ़ता हूं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो फर्स्ट के 2 पार्ट थे और मैंने बताया कि ये कट हो चुके हैं ग्राफिकली आपके सिलेबस से, तो जरूरी नहीं है कि आप वो सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट करो। ये आपको समझाना था कि ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह पता कर सकते हैं कि अपने पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है या नंबर ऑफ बॉयज है या जो भी पेन है या पेंसिल है वो कितने कितने होंगे, उनके पता कर सकते हैं। आप देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये बोल रखा है कि ये बताओ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो पता करके कि ये लाइंस अपने पास इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ये पता करने के लिए फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0। आप देखो भाई, मैंने क्या बताया था, ये a1 होता है, x के आगे लिखा है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। कंपेयर कर दो, 5 के अपोन में 7, a1 के अपोन में a2, b1 के अपोन में b2, तो देखो यहाँ पर साइन साथ लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखोगे -4 अपोन में 6, c1 के अपोन में c2, तो 8 के अपोन में -9। साइन साथ ही लगाना है, साइन को नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 4 लिखोगे तो आपका क्वेश्चन जो लाइंस है वो चेंज हो जाएंगे, आंसर कुछ आना होगा और आप बता कुछ दोगे। इसलिए जो साइन है वो साथ लगाना है। यहाँ पर देखो प्लस था तो मैंने प्लस ही लिखा है, प्लस था तो प्लस लिखा है, 6 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस होता है, तो साइन साथ लगाना है। आप इससे कंपेयर कर दो, इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो गया 5/7 - 2/3 और -8/9। चलो इस माइनस को नीचे लगा लो, एक ही बात है। आप देखो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो अब मैंने क्या बताया था, जब अपने पास a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, कौन सी लाइन आ जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन आ जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कौन सी लाइन होंगी अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइन।
C1 अपॉन C2 इसका मैंने बताया था, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये चाहे इक्वल आए या ना आए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको चेक करना है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इससे हमें पता चल गया कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसने यही पूछा है कि कौन सी लाइन होंगी, इन इक्वेशन से पता करके बताओ। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने पास है, वो करवाता हूं। वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और फिर है 18x 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये है भाई अपने पास। अब देखो 9 के अपोन में लिख दो 18, 3 के अपोन में लिख दो 6, 12 के अपोन में लिख दो 24। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या बन गया 1/2 1/2 1/2। तीनों के तीनों सेम है, तो इसका मतलब तीनों इक्वल है। और मैंने क्या बताया था, जब तीनों इक्वल आ जाए अपने पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हो तो कौन सी लाइन बन जाती है, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। आगे समझ। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, अगर नहीं हो पाए तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी ये दो पार्ट देख के आप थर्ड पार्ट को ट्राई करके देखना। आई होप आपको आज जो वीडियो में करवाया है वो सब समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।